गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा यानी एनर्जी। एक एनर्जी के साथ शुरू करते हैं क्लास। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को पढ़ने से पहले यानी ऊर्जा को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्य क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास का लेक्चर आप जाके देखें, कार्य क्या होता है यानी बल गुणा विस्थापन। अब बात करते हैं ऊर्जा की, किसकी? एनर्जी की। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा ध्वनि ऊर्जा निकल रही है और मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा तो ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा और वापस भोजन ग्रहण करने से वापस क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी। यानी जैसे इधर ध्यान देना, जैसे कोई व्यक्ति यहां है, मान लेता हूं मैं ए, ये यहां से रनिंग कर रहा है यानी दौड़ रहा है, कोई दूसरा बी भी दौड़ रहा है, वो यहां तक दौड़ के थक गया, तो यानी इसकी ऊर्जा क्या है? कम है और इसकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा। यानी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी जो कार्य अधिक करेगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो यह डेफिनेशन निकल के आ रही है, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। हम अपने एनर्जी को कैसे मापते हैं? यानी हम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा कितनी है, वही क्या कहलाती है? एनर्जी। यानी किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ये एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जिस प्रकार कार्य अदिश राशि है, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा भी अदिश राशि है। क्यों? ऐसे नहीं है कि ऊर्जा की दिशा बतानी पड़ रही है, आपने 5 जूल कार्य किया यानी इसका मात्रक भी जूल होता है, किस दिशा में किया ये बताने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये अदिश राशि है। फिर बात करते हैं कार्य का मात्रक, वही होगा, कार्य का मात्रक जो है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। यानी कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक सेम है, यानी कार्य का मात्रक जूल था तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, न्यूटन इंटू मीटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जस्ट अगला टॉपिक, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार बहुत होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गति तथा स्थितिज ऊर्जा। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, और भी है ऊष्मीय ऊर्जा। तो एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रक जूल और ऊर्जा एक अदिश राशि। टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा अगर पूछे तो 2 प्रकार की, लेकिन ऊर्जा के बहुत प्रकार होते हैं, हम उनको एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो, दोनों ऊर्जा हो तो वह क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट अगला टॉपिक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसी ऊर्जा जो गति तथा स्थिति दोनों के कारण हो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहो, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, यानी बराबर यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो एक बार बता देता हूं गतिज क्या होता है। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो भी ऊर्जा होगी वह होगी स्थितिज ऊर्जा। विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में अंतर में। तो ऐसी यांत्रिक ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है वह कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। दूसरे बढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा तो आपको पता ही होगा, जिसमें आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। जैसे फैन का चलना, ये भी क्या है? विद्युत ऊर्जा। यानी आवेशों के गमन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा, नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, या पूछ ले गतिज ऊर्जा तो इसको इधर पक्षांतर कर देना, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। तो 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ ली, तीसरी पढ़ेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। या ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कण द्वारा गतिमान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे विद्युत हीटर को ऑन करोगे तो उसमें विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऊष्मा के कारण सूक्ष्म
सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ऐसी ऊर्जा जो उष्मा के कारण उत्पन्न होती है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री, ये सब किस सिद्धांत पे? उष्मीय ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब चौथी गुरुत्वीय ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। गुरुत्वीय ऊर्जा, जैसे ही मेरे पास पेन है, मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी उन्हें कहेंगे गुरुत्वीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। ये तो हमने अभी एग्जांपल देख लिया। इस पेन को छोड़ूं तो कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है। मैं याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी ऊर्जा होगी उन्हें कहेंगे गुरुत्वीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्यों? ये पेन मेरे पास यहां था तो इसकी स्थिति यहां थी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, तो इसे आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी इस पेन की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कौन सी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा सूक्ष्म कणों के कारण गतिमान ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और बात करें गुरुत्वीय ऊर्जा की, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एग्जाम की दृष्टि से। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। तो पहला प्रकार है इसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं के, आगे ये भी काम आएगा हमारे के। और एक दूसरा प्रकार होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी पीई से डिनोट कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति में परिवर्तन के कारण और गति यानी गति में परिवर्तन के कारण। और हम पहला प्रकार पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, आपको इसका फॉर्मूला डेरिवेशन के रूप में कैसे आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, ध्यान देना, इधर एक कोई वस्तु है, मेरे पास कोई वस्तु है, ए वस्तु है, मैंने मान लिया ये कोई वस्तु ए है और इसका प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग u है। जब इस पर बल लगाया गया, पीछे से बल लगाया गया, तो ये गति, बल के कारण उसमें गति होगी यानी विस्थापन होगा उसका, तो इस कारण ये वस्तु यहाँ पे आ गई और वस्तु है ए। अब इसका अंतिम वेग है v और इनके बीच की दूरी यानी बीच का दूरी क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन इतना हुआ, s विस्थापन हुआ और बल लगाया आपने F। और इस वस्तु का मैं मान लेता हूं द्रव्यमान है मेरे पास m। तो मैं चीजें लिख रहा हूं, यदि डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगा गतिज ऊर्जा की क्या होती है, जो आपको याद रखनी है और फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन कभी डेरिवेटिव रूप में भी पूछ ले, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इधर ध्यान देना, यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, जिसका द्रव्यमान m है, इस पर F बल कार्यरत है यानी लग रहा है, इस कारण S विस्थापन यानी कितनी दूर जाती है? S विस्थापन। तथा एक चीज ध्यान देना, वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, पहले u था फिर क्या हो गया? v हो गया, यानी वेग में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब त्वरण भी उत्पन्न हुआ। तथा त्वरण क्या है वस्तु का? मान लेता हूं त्वरण यानी एक्सीलरेशन a है। त्वरण क्या है? a।
त्वरण ए है तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ, न्यूटन की तीसरी इक्वेशन, न्यूटन की तीसरी इक्वेशन, यानी न्यूटन का गति का तीसरा समीकरण, न्यूटन का गति का तृतीय समीकरण। तो ये चीजें आपने 9th में सीखी होगी, गति का समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, उसमें से तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है? 2as। यहाँ v है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a है विस्थापन, सॉरी a है त्वरण और s है विस्थापन। तो क्या आप इस इक्वेशन से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते पक्षांतरण करके? तो ध्यान देना, v स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, किसकी? a की। तो जो गुणा में भाग में चला जाएगा, यानी a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन सेकंड। जानते हो, अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम द्वितीय, क्या कहलाता है? सेकंड लॉ, कि बल होता है यानी F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है? एम ए, यानी इसको मैं दे दूं समीकरण 3। ध्यान देना बच्चों, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है, यानी a इसमें भी है और a इसमें भी है, यानी यहां से हम a की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, यानी F इज इक्वल टू m, और a की वैल्यू में क्या रख रहा हूं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s। क्या रख रहा हूं? 2s। F इज इक्वल टू m कोष्टक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। मैं इसको समीकरण 4 दे रहा हूं। और हमने पढ़ा था कार्य, इस यहाँ पर कार्य का यूज होगा, यानी इधर ध्यान देना, कार्य क्या होता है? कार्य यानी वर्क, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे बल को F से डिनोट कर रहा हूं और विस्थापन को मैं ले रहा हूं S या D ले सकते हो, यानी W। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण 5। तो ध्यान देना, 4 और 5 में एक चीज कॉमन आ रही है, F। F की वैल्यू मैं इस 5 में रखूं, यानी W इक्वल m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s, और s का s, इस s से ये s कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा W 1/2 m कोष्टक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। तो क्या फॉर्मूला है? मैं ये फॉर्मूला याद रखना, W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां किया गया कार्य, जब वस्तु पर बल लगाया तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया, यानी यहां लिख सकते हो W को, आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ चीजें पता होनी चाहिए। m क्या है? कोई भी आपको आंकिक प्रश्न पूछेगा तो वस्तु का द्रव्यमान। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। और u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो इस प्रकार हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला व्युत्पन्न किया। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो 1/2 m कोष्टक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी अंक की प्रश्न पूछ ले कि द्रव्यमान इतना है, वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग दे रखा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो एक बार वापस बता देता हूं, वस्तु का द्रव्यमान m है, बल F है, और इस कारण उसमें विस्थापन और गति के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण। हम जानते हैं न्यूटन का गति का समीकरण, और इस समीकरण से हमें a की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू यहां पुटअप करनी है। कौन से फॉर्मूले में? F बराबर m
ए में, ए की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ, mv² - u² बट्टा 2s। और आगे कार्य का उपयोग करते हुए हमने f की वैल्यू यहाँ रखी और ये वाली चीजें प्राप्त की। तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मेन याद रखना है और डेफिनेशन हो जाएगी, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो ध्यान देना, जैसे पानी का बहना कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। झरनों से पानी बहना गतिज ऊर्जा, पक्षी का उड़ना गतिज ऊर्जा, व्यक्ति का दौड़ना गतिज ऊर्जा, कार की गति गतिज ऊर्जा। यानी जिसमें भी एक तो वस्तु का द्रव्यमान हो और साथ में गति हो रही हो तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तीर का कमान से निकलना आगे जाने वाली वो कौन सी ऊर्जा होगी, तीर में चली हुई तीर में गतिज ऊर्जा। तो दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो नाम से पता चल रहा है, स्थितिज यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन है, ये समतल पे पड़ा है, इसको आप उठाओगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे धनुष को खींचना, धनुष को खींचोगे अपनी सामान्य स्थिति से परिवर्तन हुआ यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी स्प्रिंग को दबाना या स्प्रिंग को खींचना कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति के कारण संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान देना, मैं एक वस्तु ले रहा हूं, मान ली मैंने वस्तु वस्तु A है और इसका द्रव्यमान m यानी वस्तु का मास है वो है m, और ये वस्तु समतल पे है। इसको आपने उठाया, उठाने के लिए नॉर्मल बल की आवश्यकता होगी, इसको आपने उठा के यहां रख दिया ऊपर, यहां रख दिया। वस्तु तो A ही है और उसका द्रव्यमान भी m है। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, द्रव्यमान कांस्टेंट राशि है, चेंज नहीं होता है। तो ध्यान देना, भार चेंज होता है जबकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो इसको उठाया तो मैं मान लूं, थोड़ा आप खुद दिमाग लगाओ कि वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु को उठाया तो उठाने के कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और आपने लगाया बल, बिना बल तो उठा नहीं सकते, तो इसके कारण विस्थापन भी हुआ। मैं मान लेता हूं विस्थापन s या h ऊंचाई तक उठाया, h और s एक मान लेता हूं। यानी यहां स्थिति थी, उसको उठाकर आपने यहां रख दिया, यानी बीच की दूरी आपने s विस्थापन कर दिया बल लगाकर। कितना विस्थापन कर दिया, h विस्थापन। और ये सब कार्य हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के अधीन यानी g के अधीन। तो ध्यान देना, कार्य क्या, आपके द्वारा कार्य कितना हो रहा है, कार्य क्या होता है एक्चुअली, बल गुणा विस्थापन। कार्य यही होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल लगाया आपने F, क्या लगाया बल F, और जिसके कारण विस्थापन हुआ h, h ऊंचाई तक ले गए, उसमें वो विस्थापन h। और हम जानते हैं बल क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणांक क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी वस्तु का द्रव्यमान हमने माना m और गुरुत्वीय त्वरण है g और इंटू h, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य। तो अब ये कार्य हो रहा है लेकिन एक कंडीशन पे हो रहा है, स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। इसीलिए किया गया कार्य किसके इक्वल हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। तो एग्जाम में सीधा ऐसे नहीं पूछेगा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, सीधा पूछेगा कार्य ज्ञात करो। जब द्रव्यमान दे देगा, g दे देगा, s दे देगा, तो घबराना नहीं है, कार्य ही किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद आपको रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है mgh, जहां m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और g क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। जो आपको क्वेश्चन में देगा 9.8 लेना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आपको देगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। h सीधा ये नहीं बोलेगा ऊंचाई, विस्थापन भी बोल सकता है, यानी यहाँ होगी ये ऊंचाई, और क्वेश्चन में बोल सकता है इतना विस्थापन किया गया या इतनी ऊंची उठाई गई।
तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो भी कार्य हो रहा है वो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल होता है F, विस्थापन H या S। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण इनटू H। यहाँ ये किया गया कार्य किसके इक्वल होगा? स्थितिज ऊर्जा के। तो दो चीजें नोट आपको याद रखनी है कि गतिज ऊर्जा भी कार्य के इक्वल होती है और स्थितिज ऊर्जा भी कार्य के इक्वल होती है। तो ये संबंध आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कार्य बराबर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको याद रखना है, और कार्य बराबर हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमने आज स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा पढ़ लिया। आने वाली क्लास में हम इन्हीं के ऊपर अंक के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।